चुनाव पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम से अपना नामांकन भर दिया, लेकिन नामांकन भरने से पहले उन्होंने नंदीग्राम का पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। अपने नॉमिनेशन से पहले उन्होंने 1000 साल पुराने शिव मंदिर में दर्शन किए, जलाभिषेक किया और चंडी पाठ पढ़ा। अब सवाल यह है कि जय श्री राम के नारे पर नाराज होने वाली ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया? ममता के सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटने के पीछे की वजह क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। को हराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। भूलते पारी निजेर नाम, भूलबो ना को नंदीग्राम। नंदीग्रामेर आरेक नाम संग्राम संग्राम। আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক যাকেই দেবেন, আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। नंदीग्राम का चुनावी संग्राम 2 मई को क्या होगा अंजाम? आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ। शुभेंदु से लड़ने की शक्ति, ममता को याद आई भक्ति। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। जीत के लिए चंडी पाठ, ममता ने देवी को किया याद। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं चुनाव और जंग जीतने के लिए सब कुछ जायज है। बंगाल चुनाव में ये कहावत सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने तीसरी बार सत्ता में लौटने की चुनौती है, तो बीजेपी के सामने अपना विजय रथ आगे बढ़ाने का सवाल। शायद यही वजह है कि बंगाल की जंग नंदीग्राम में आकर सिमट गई है। नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी ने डेरा डाल दिया है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। बंगाल में अब तक चुनावी जंग और जुबानी प्रहार तो दिखाई दे रहा था, लेकिन पहली बार नंदीग्राम में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर ममता और शुभेंदु दोनों ही धर्म के रास्ते पर निकल पड़े। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन भर दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने रेयापाड़ा में महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ की और जलाभिषेक भी किया। ये मंदिर 1000 साल पुराना है। दीदी ममता बनर्जी देखिए जिस तरह से शिव मंदिर पहुंची है और यहाँ पे शंकर भगवान के दर्शन किए हैं। दिखाना चाहेंगे, देखिए सामने से दीदी दर्शन करके यहाँ सामने फिर माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगी। और कह सकते हैं कि देखिए दीदी के साथ में जो दीदी के समर्थक है, देखिए बकायदा दीदी साथ चल रही है, उनके साथ में पुरोहित पंडित है। और कह सकते हैं कि दीदी देखिए अब यहाँ पे माँ यहाँ पे शिव भगवान का दर्शन किए हैं और उसके बाद दीदी अब यहाँ से माँ काली की जो सामने मंदिर है वो दर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश में है। शायद यही वजह है कि कभी वो मंदिर में दर्शन करने पहुंचती हैं, तो कभी चंडी पाठ करके अपने विरोधियों को पसुपेश में डालती हैं। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। चुनाव जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते। कभी जय श्री राम के नारे का विरोध करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में मंदिर मंदिर घूम रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, ताकि हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को चुनावी अखाड़े में
पस्त किया जा सके। शायद ममता बनर्जी को पहले ही पता था कि मंदिर दर्शन और चंडी पाठ करने पर उनके विरोधियों को दिक्कत जरूर होगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसका भी जवाब तैयार रख रखा था। हिंदू धर्म हमें শেখাচ্ছেন কোনটা চান বলুন, ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। লক্ষ্মী পাঠ, সরস্বতী পাঠ, চণ্ডী পাঠ, মা বগুলার পাঠ, মা জগদ্ধাত্রীর পাঠ, জগন্নাথ দেবের পাঠ, মহাদেবের পাঠ খেলবেন? কবে খেলবেন? मंदिर जाकर ममता बनर्जी ने हिंदू कार्ड खेला तो विरोधियों को सियासी हमले का मौका मिल गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही ममता का मंदिर जाना पसंद नहीं आया। बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। बाहरे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज सिर्फ चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को अपने वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू हुए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख करीब आ रही है। धार्मिक कार्ड का रंग और गहराता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने सियासी जंग पर धार्मिक रंग चढ़ाकर उसे ध्रुवीकरण की चाशनी बनाकर अपना अपना वोट बैंक बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। नंदीग्राम में ममता के हिंदू कार्ड को समझना हो तो यहाँ की हिंदू मुस्लिम आबादी का गणित भी समझना होगा। नंदीग्राम विधानसभा में 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 30% मुस्लिम है। नंदीग्राम सीट पर पिछले 3 चुनावों के नतीजे देखे तो 2006 में पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले दोनों ही प्रत्याशी मुसलमान थे। 2011 में भी यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को ही जीत मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जीत हार का अंतर 26% था। वहीं 2016 में इस सीट से शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत का अंतर महज 7% था। भले ही यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हो, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहती। इसलिए मुस्लिमों के साथ साथ वो हिंदू वोट बैंक को भी अपने साथ लाना चाहती है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये है कि उन्हें साबित करना है कि नंदीग्राम की सियासी क्रांति की असली हकदार वो ही हैं, ना कि शुभेंदु अधिकारी। इसके लिए उन्होंने अपने ही पुराने सहयोगी शुभेंदु को सियासी अखाड़े में पटकनी देनी होगी। इसके लिए वो यहाँ पर इमोशनल कार्ड भी खेल सकती हैं। यानी ममता बनर्जी एक तरफ धार्मिक कार्ड खेल रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव के लिए वो इमोशनल कार्ड खेलकर अपनी जीत पक्की कर लेना चाहती है। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের আরেক নাম সংগ্রাম। সংগ্রাম সেই সংগ্রামী জায়গায় আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার, আমি অলওয়েজ স্ট্রিট ফাইটার করে আমি নিজেকে বিশ্বাস করি। তাই অ্যাজ এ কমনার আই এম কন্টেস্টিং দিস টাইম ফ্রম নন্দীগ্রাম অ্যান্ড আই হোপ নন্দীগ্রাম পিপল উইল বি ভেরি হ্যাপি এবং দে উইল ভোট ফর মি। অ্যান্ড নন্দীগ্রামের মা ভাই বোনেরা সবাই মিলে আমাকেই ভোট দেবে তৃণমূল চিহ্নে। बीजेपी के पास शुभेंदु यानी शुभेंदु का वोट बैंक है, लेकिन ममता बनर्जी अपने लेफ्टिनेंट के सामने खुद ही चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, जिससे यहाँ के वोटर धर्म संकट में फंस गए। अब मतदाताओं के पास एक तरफ तो पार्टी से जुड़ी वफादारी और ममता बनर्जी का चेहरा है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के साथ सालों का लगाव। ऐसे में सवाल ये है कि नंदीग्राम के वोटर किसको चुनेंगे? नंदीग्राम की सियासी संग्राम दोनों बीजेपी और टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसलिए दोनों तरफ से एक दूसरे को मतदान की कोशिश हो रही है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में संघनाद कर दिया है। बंगाल के चुनावी अखाड़े में बीजेपी हिंदुत्व के भरोसे कूदी थी, फिर भी जब ममता ने जय श्री राम के नारे का विरोध किया तो लगा बीजेपी को एक और हथियार मिल गया। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति में ममता का अब नया अवतार सामने आ गया है। ऐसे में बंगाल के चुनावी फिजा में जय श्री राम बनाम मां दुर्गा के नारों की गूंज सुनाई देगी। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।